10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go. Start. Blast off. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे पहुँच गए जिसका नाम है तख्लीक़ पाकिस्तान। इसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे 1857 या उससे थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करेंगे, जब अंग्रेज़ बरज़हीर में आए वहाँ से लेकर पाकिस्तान बनने तक, यानी 1947 तक, और फिर यहीं से कंटिन्यू होगा जो चैप्टर नंबर 4 आपका 1947 से लेकर 1970 तक, और फिर वहाँ से आपका जो मैटर का पहला चैप्टर है वो वहाँ से आगे से हिस्ट्री चलेगी 2022 तक। तो ये 3 चैप्टर, 2 चैप्टर 9th के और एक चैप्टर जो है 10th का, ये आपकी पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री के बारे में दिलचस्प चैप्टर है। सिर्फ इसमें यह है कि डेट्स ज़्यादा हैं, घबराना नहीं है। चैप्टर का नाम जैसे मैंने बताया तख्लीक़ पाकिस्तान है, और रूटीन के मुताबिक पहले इसके MCQs करते हैं, फिर इसके एक्सरसाइज करेंगे शॉर्ट लॉन्ग, और उसके बाद जितने एक्स्ट्रा शॉर्ट और एक्स्ट्रा लॉन्ग बनते हैं मैं वो भी करा देता हूँ। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने सूबा बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। तारीख आपको याद आनी चाहिए 1905। शिमला वफ़द के मुतालबात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में तस्लीम किए गए, जो जब जुदागाना इंतखाब का हक तस्लीम कर लिया गया था। मंटो मार्ले इस्लाहात हुई थी। मोहम्मद अली जनाब 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। पहले वो आपको पता है कि कांग्रेस में भी शामिल थे। जून 19, इसका जो डेट है वो यहाँ पर बुक पे गलत लिखी हुई है, इसको आप ठीक कर लें। इसका जवाब एक्चुअली जो है वो 1945 है, इसको आपने ठीक कर लेना है। मैं इंग्लिश वालों को भी ठीक करा चुका हूँ। मुस्लिम नुमाइंदों का जो कन्वेंशन है वो दिल्ली में हुआ था 1946 में। ये वो नुमाइंदे थे जो कि इलेक्शन जीते थे मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से, जनरल इलेक्शन 1945-46। कांग्रेस एक अंग्रेज़ ने A.O. ह्यूम ने कायम की थी 1885 में। मुस्लिम लीग की बुनियाद 1906 30 दिसंबर ढाका में रखी गई। मुस्लिम बंगाल उस वक़्त सूबा था और उसका दारुल-खिलाफा ढाका था। फिर बाद में वही पाकिस्तान का सूबा बन गया, जिसको फिर बाद में 1 यूनिट के साथ उधर मिलाकर मशरक़ी पाकिस्तान का आ गया, फिर वो बांग्लादेश बन गया। मुस्लिम लीग ने अपनी मंशूर पर नज़रसानी कर दी थी तहरीक खिलाफत के बाद 1920 में, और कांग्रेस से और हिंदुओं से अपनी राहें जुदा कर दी थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो शाये की वो थी पंडित मोतीलाल नेहरू ने शाये की थी। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो तो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे बाद में, ये मोतीलाल नेहरू हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में बरज़हीर में आया। सर स्टीफर्ड क्रिप्स इसके इंचार्ज थे। कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस को छोड़ दिया 1920 में। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो कि सर सैयद ने कायम की, इंतहाई मशहूर आलम इदारा 1886 में कायम हुआ। लखनऊ पैक्ट जिसको लखनऊ मुआहदा भी कहते हैं, कायद-ए-आज़म को खिताब भी मिला था एम्बेसडर ऑफ पीस का, वो हुआ 1916 में। कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया गया था 1933 में। और मैसूर के सुल्तान फतेह अली टीपू सरंगापट्टम की जंग में 1799 में शहादत के दर्जे पर फायज हुए। तो ये तो थी जनाब आपकी MCQs। अब हम जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। इसके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत से एक्स्ट्रा हैं, 1 2 3 4 5 हैं, और इसके लॉन्ग सवाल टोटल 5 हैं। एक्स्ट्रा लॉन्ग कोई नहीं इस चैप्टर में से, लेकिन एक्स्ट्रा शॉर्ट बहुत से हैं। तो पहले किताब वाले देखते हैं। कांग्रेस के बारे में सर सैयद का नुक्ता नज़र वाज़ह करें। पेज नंबर 12 पे आपको जाना पड़ेगा, ये यहीं से, यानी पहला पेज है। सर सैयद हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हिंदू मतलब इताअत को ज़रूरी समझते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के नज़रियात और एहतजाज पर सख्ती से सियासत पर सख्ती तनकीद की। उनका कहना था कि कांग्रेस बेसिकली हिंदुओं की जमात करती है, लिहाजा मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रहना चाहिए। यहाँ तक शिमला वफ़द पर मुख्तसर नोट लिखें। पेज नंबर 13 शिमला डेपुटेशन अगले पैराग्राफ पे है। ये है बंगाल की तकसीम के कुछ अर्सा बाद 1906 यकम अक्टूबर को शिमला के मकाम पर वायसराय लॉर्ड मंटो से मुसलमानों का एक 5 रुकनी वफ़द मिला, जिसकी सरबराही सर आगा खान ने की। उन्होंने अपने मुतालबे पेश किए। मुतालबे मेन 2 थे, एक तो मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब का हक तस्लीम कराना, और दूसरा अपनी सियासी जमात बनाना। तो दोनों मुतालबे तस्लीम कर ली गए। सियासी जमात तो बन गई 1906 में, और ये जो मुतालबा था वो 1909 में मंजूर कर दिया, जब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मंटो मार्ले इस्लाहात आई थी। ये हम MCQ भी कर चुके हैं। तो ये अब तकसीम बंगाल से लेकर जुदागाना इंतखाब का मुतालबा शामिल था, यहाँ तक इसका जवाब देंगे। इसी से अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग के क़याम के इब्तदाई मकासद क्या थे। व्हाट आर द इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं। तो पहले तो बताएं कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई। हम थोड़ी देर पहले हमसे क्यों कर चुके हैं। अब इसका पहला आपने नीचे हेडिंग देना है कि इसके क़याम के मकासद मंदरजा झैल थे। नंबर 1, मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और इनके मुतालबात को मुनज़्ज़म तरीके से बरतानी हुकूमत के सामने पहुँचाना अवलीन मकसद था। नंबर 2, मुसलमानों और हिंदुस्तान की दूसरी कौमों के दरमियान मफाहमत और दोस्ती के जज्बात पैदा करना। ये इसके 2 बुनियादी मकासद थे। और दिल्ली कन्वेंशन पर मुख्तसर नोट लिखे। मुसलमानों, आज ये सवाल बोर्ड में इस तरह भी आ चुका है कि मुसलमान नुमाइंदों का कन्वेंशन कब और कहाँ मुनक्किद हुआ और इसमें कौन सी करारदाद मंजूर की गई। पेज 18, हम इस वक्त पेज 14 पे हैं। थोड़ा सा जंप लगा के पेज 9 ढूंढने की कोशिश करते हैं। पेज 18, ये जी मुसलमानों का दिल्ली कन्वेंशन, पूरी बात बतानी है। 2.5 लाइनें हैं। फुल्लो फुल कुल्लो कुल मुल्लो मुल। दिल्ली में 7 से 9 अप्रैल 1946 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के टिकट पर मुंतखब होने वाले अरकान का इजलास हुआ। कन्वेंशन जिसको कहते हैं, तकरीबन 500 से ज़्यादा अरकान ने शिरकत की थी और इसमें एक करारदाद मंजूर की गई जिसे करारदाद दिल्ली कहते हैं। करारदाद में मुतालबा किया गया कि मुस्लिम अक्सरियत सूबों को मिलाकर एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क पाकिस्तान बनाया जाए। यहीं पर एक और काम भी हुआ था कि 1940 की करारदाद लाहौर में 2 आज़ाद रास्तों की बात की गई थी, तो उससे एक इबाम पैदा हो गया था। तो उस चीज़ को फिर ख़त्म किया गया और इस करारदाद में मज़ीद ये कहा गया कि भाई आइंदा बरसग़ीर के मुसलमान सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान की बात करेंगे जिसमें मशरक़ी बंगाल का सूबा भी शामिल होगा। तो फिर बाद में आपको पता है कि 47 14 अगस्त को ऐसे ही हुआ था। अगला सवाल है, जुनाह गांधी मुज़ाकरात पर नोट लिखें। पेज 17, ये सवाल और एक एक्स्ट्रा सवाल बोर्ड में आ चुका है। जुनाह गांधी मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए और इख्तलाफ की बुनियादी वजह क्या बनी। दोनों मैं इकट्ठे करा देता हूँ, ये वाला भी और ये वाला भी। पेज 17 है। पहले तो वो सवाल जो एक्साइज का है कि जुनाह गांधी मुज़ाकरात पर मुख्तसर नोट लिखें। यहाँ से आप शुरू करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 9 से 27 सितंबर तक दिल्ली में क़ायद-ए-आज़म की राइशगाह पर मुज़ाकरात हुए थे। क़ायद-ए-आज़म ने करारदाद पाकिस्तान को बुनियाद बनाया था और इसी रोशनी में मुतालबा पाकिस्तान की वजाहत की थी। गांधी का कहना था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग बेसिकली पहले मुतहद होकर अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करें, बाद में फिर जो है पाकिस्तान का मामला तय किया जाएगा। लेकिन क़ायद-ए-आज़म को कहना था कि मुझे गांधी की बात पर एतमाद या यकीन नहीं है, इसलिए अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़ने से पहले पाकिस्तान का मामला बनाना चाहिए, हिंदुस्तान की तकसीम का मसला हल करना चाहिए। चुनांचे ये मुज़ाकरात नाकाम रहे। अब पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये तो जवाब है कि मुख्तसर नोट लिखें जुनाह गांधी टॉक्स पर। जो एक्स्ट्रा सवाल है कि इख्तलाफ की वजह क्या बनी, इख्तलाफ की बुनियादी वजह क्या बनी, उसका जवाब मैंने हाईलाइट किया हुआ है। गांधी का कहना था कि कांग्रेस यहाँ से लेकर और नतीजन ये मुज़ाकरात नाकाम रहे। ये जवाब है इस एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन का। वापस आ जाते हैं जी। अगला सवाल, क़ायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर क्यों दिया गया, किसने खिताब दिया। मीसाक़ लखनऊ पर नोट लिखें। ये मुख्तलिफ तरह के सवाल एक ही टॉपिक से आते हैं। पेज नंबर 14। तो ये सवाल इस तरह भी बोर्ड में आ चुका है। मीसाक़ लखनऊ पर मुख्तसर नोट लिखें। या क़ायद-ए-आज़म को एम्बेसडर ऑफ पीस का खिताब किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया। तमाम सवालों का जवाब मीसाक़ लखनऊ जाना पड़ेगा। पेज नंबर ये हैं जी, मीसाक़ लखनऊ। 1916 में क़ायद-ए-आज़म की कोशिश से लखनऊ में कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों का इकट्ठा एक इजलास हुआ। एक मादा तय पाया जिसमें मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब का हक़ तस्लीम किया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। चुनांचे कांग्रेस तस्लीम कर लिया, इसलिए दोनों जमातें इस पर मुत्तफ़िक हो गई। तो जनाब फिर इसमें एक फार्मूला बनाया गया जिसको मीसाक़ लखनऊ कहते हैं। इस मौका पर एक बड़ी मशहूर हिंदुस्तानी लीडर थी सरोजिनी नायडू। उन्होंने क़ायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहकर इनकी खिदमात का एतराफ़ किया। तो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तब यही बातें, या सवाल आ जाए कि क़ायद-ए-आज़म को किसने किया, सरोजिनी नायडू ने, कब, 1916, कहाँ पर, मीसाक़ लखनऊ में, लखनऊ के मकाम पर जहाँ पर इक़माद हुआ, या मीसाक़ लखनऊ क्या है, उसका जवाब भी यही होगा। क़ायद-ए-आज़म को एम्बेसडर ऑफ पीस क्यों कहा गया, इसका जवाब भी यही होगा। ये सवाल बोर्ड में तकरीबन हर साल आता है मीसाक़ लखनऊ के बारे में। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है,
भाई अब एक्स्ट्रा शुरू हो गए। जुनाह गांधी मुज़ाकरात के लिए आपको मैं करा चुका हूँ। क्रिप्स मिशन और काबीना मिशन का तकाबली जायज़ा लें और कम अज़ कम 3 नकात बयान करें। पेज 16 पे क्रिप्स मिशन अलहदा है और 18 पे काबीना मिशन अलहदा, दोनों कंपेयर करना है। तो पहले तो उस पेज नंबर 16 पे चलते हैं। पेज 16 पे पहले तो बताएं कि क्रिप्स मिशन जो तजवीज़ लेकर है, इनका नुक्ता कि जंग के खात्मे के बाद इंसानी यूनियन तश्कील दी जाएगी, एक बात हो गई। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को आज़ादी होगी। मुस्लिम लीग ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और क्योंकि इसमें पाकिस्तान का अमलन जो है वो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो दो तजवीज़ थी कि हिंदुस्तान को यूनियन बना दी जाए और नीम खुद मुख्तारी दे दी जाए, जैसा कि लेकर रहेंगे वो ब्रिटिश के अंदर ही, मगर आमूमन वो एक नीम खुद मुख्तार होंगे। लेकिन कदाज़म ने कहा जी कि नहीं, ये बात हमें तस्लीम नहीं है। तो फिर काबीना मिशन भेजा गया। उसमें क्या कहा गया? उसमें ये बात थोड़ी सी चेंज करके कही गई जो कि कुछ हद तक मुसलमानों के लिए कबूल थी। काबीना मिशन खाली बताना है कि 1946 में हिंदुस्तान में आया। अब इसके जो 3 पॉइंट्स है कि एक तो ये था कि उन्होंने कहा कि बरतानवी हिंद और शाही रास्तों पर मुश्तमिल यूनियन बनाया जाए। ये बात तो क्रिप्स ने भी कही थी, तो कंपेयर हो गया, जिसमें अमूर खारजा, दिफा और मवासलात पर कंट्रोल होगा, मरकज़ को टैक्स लगाने इख्तियार होगा, यूनियन की अपनी पारिजामी होगी। ठीक हो गया। एक 3 पॉइंट कहा गए हैं। अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी जिसमें तमाम बड़ी सियासी जमातों पर मुश्तमिल एक मरकज़ी अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी जिसमें तमाम वज़ारतें हिंदुस्तानियों को दी जाएंगी। फिर एक और पॉइंट ये आप कर दें, सूबों की ग्रुपों में तकसीम कर दें। 3 पॉइंट्स कहा गया, तो ये वाला कर दें। 3 ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप में सिंध पंजाब के था जिसको पहले सरहद कहते थे, एक ग्रुप में बंगाल असम था और एक ग्रुप में वो 6 हिंदू अक्सरियत सूबे थे जिसको सीपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, मद्रास, चेन्नई वगैरह कहा जाता था, जिसमें बंगाल, मगरबी बंगाल भी शामिल था, कलकत्ता वगैरह। तो बस ये इसका कंपेयर कर दें दोनों को। अगला सवाल है कि 1945-46 के आम इंतखाबात में किस तरह मुस्लिम लीग वाहिद नुमाइंदा जमात बनकर उभरी थी? कैसे पता लगा कि भाई मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग है? यहीं पर पेज 17 ये है, इंतखाबात 1944-46। पहले तो ये बताएं इंतखाब कब हुए? इंतखाबात हुए थे 1945-46 की सर्दी में, यानी नवंबर दिसंबर का महीना होगा। मुसलमान वोटरों के तकरीबन 90% वोट मुस्लिम लीग को मिले। मुस्लिम लीग कामयाबी लोगों को हैरान कर दिया क्योंकि इससे पहले समझा जाता था कि शायद कांग्रेस ही मुसलमानों की या दोनों की वैध नुमाइंदगी, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं भाई, अब तो बात बदल गई है। मुस्लिम लीग ने मरकज़ी असम्बली की 495 में से 446 सीटें जीत गईं और सूबों की सारी सीटें वो जीत चुके थे। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन बाकी किताबों में, इंग्लिश की बुक पे भी लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी बताना आपने, इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग ने पंजाब और सरहद के अलावा 3 सूबों में, सिंध, बंगाल में हुकूमतें बनाने में कामयाब हो गई। तब तक बलूचिस्तान को मुकम्मल अभी सरहदी इस्लाहत नहीं मिली थी। जून 1947 के मंसूबे के 3 अहम नुकात बयान करें। इंग्लिश की किताब में ये पूरी बात नहीं है, लेकिन उर्दू किताब में तीनों नुकात क्या ज़्यादा लिखे हुए हैं, बाकायदा बयान कर देते हैं। पहले तो पेज नंबर 19 इसके लिए निकालना पड़ेगा। ये आ गया जी 3 जून का मंसूबा, यहाँ से शुरू करेंगे। इसके 3 बुनियादी नुकात मुंदरजा झैल हैं। पहले तो बता दें कि ये मंसूबा कब हुआ। बरतानवी पार्लियामेंट ने, जिसके वज़ीर-ए-आज़म लॉर्ड अटाली थे, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को एक बयान दिया था कि हिंदुस्तान को जून 48 तक आज़ादी दी जाएगी। चुनाचा वापस लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 जून 47 को एक मनसूबा कायद-ए-आज़म के साथ पेश किया कई रहनुमाओं को और आखिरकार इसकी मंजूरी 3 जून 47 को वायसराय को दे दी गई और इस मंसूबे का तकसीम का ऐलान कर दिया गया, जिसके तहत कहा गया जी कि अगले साल पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 स्टेट वजूद में आ जाएंगी। लेकिन बाद में इसको चेंज करके कहा गया कि इसी साल अगस्त में दोनों मुल्कों को आज़ादी दे दी जाएगी। तो इसके अहम नुकात बताने हैं। पॉइंट नंबर 2 बता दें, जिसमें सूबों की तकसीम के बारे में बात की गई थी। शाही रास्तों वाली बात कर दें और एक इंतकाल इक़्तिदार वाली बात कर दें। 3 पॉइंट्स कहा गया, तो 3 डोमिनियन स्टेटस वाला कर दें। करारदाद पाकिस्तान की क्या अहमियत है, इसके 2 नुकात बयान करें। पेज नंबर 15-16 वापस जाना पड़ेगा। ये पेज 19 है, ये जी पेज 16 करारदाद पाकिस्तान, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 भी है। पहले डेट लाइन बतानी है कि मुस्लिम लीग का 27वां इजलास हुआ 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर में। इस इजलास में बंगाल के वज़ीर आला
अब्दुल कासिम यानी ए के फजल हक ने 23 मार्च को एक करारदाद पेश की। उसके बाद यहाँ से इस करारदाद को पहले करारदाद लाहौर और फिर करारदाद पाकिस्तान कहा गया। इसके 3 अहम हिस्से ये थे। पहला हिस्सा बताना है कि वो इलाके या वातें जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है उनको मिलाकर आज़ाद मुमलिकत कायम की जाए जो ख़ुद मुख्तार। देखिए इकाइयों की बात हुई है, यानी पहले 2 मुल्कों की बात की जा रही थी, फिर बाद में दिल्ली कन्वेंशन में उसको एक कर दिया। और आने वाले 7 सालों में यही करारदाद मुसलमान हिंद का कौमी और सियासी नस्बलैन करार पाए। ये बता क़ायद-ए-आज़म के मशहूर 14 नुकात कब और कहाँ पेश किए उन्होंने, और कोई से 2 नुकात बयान करें। पेज नंबर 15 पर यही है जी, पेज नंबर 15। मेरा ख्याल थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, पेज 15 पे नहीं, ये पेज नंबर 14 है, सॉरी पेज नंबर 14 है जी, आई अपोलोजाइज, इसको ठीक कर दें। तो ये जनाब 14 नुकात पेज नंबर 14 है। आप लिखेंगे क़ायद-ए-आज़म ने 1929 में दिल्ली के मुकाम पर मुस्लिम लीग का इजलास तलब किया और इसमें एक 14 नुकाती फार्मूला पेश कर दिया। इन नुकात को मुस्लिम लीग ने करारदाद की शक्ल में मंजूर कर लिया और कम से कम मुतालबा कर दिया। अब इसके 2 पॉइंट लिखने, ये इस किताब में नहीं है, ये इंग्लिश किताब में भी नहीं है, ये जो मुतालिब पाकिस्तान की किताब है पंजाब बोर्ड्स की उसमें है, तो वहाँ से याद कर लें। मैं ज़बानी वैसे 2 पॉइंट्स बता देता हूँ कि आप बता दें कि आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा जिसमें सूबों को दाखिली खुद मुख्तारी दी जाएगी। नंबर 2, सिंध को बम्बई से अलग कर अलहदा सूबा बनाया जाए। नंबर 3, सूबा सरहद और सूबा बलोचिस्तान में भी बाकी सूबों की तरह इस्लाहात नाफिज की जाएँ। तो ये आप 3 पॉइंट्स बता देना, वरना मैं बता रहा हूँ कि आप नेट से भी ले सकते हैं, और जो किताब है नई मुतालिब पाकिस्तान 9th की पंजाब की, वहाँ से भी आप ये 3 पॉइंट्स इसकी या 2 पॉइंट्स देख सकते हैं। क़ायद-ए-आज़म ने मशहूर 14 नुकात, बरतानवी राज ने नवाब साजिदुद्दौला, टीपू सुल्तान और बहादुर शाह ज़फ़र के साथ क्या बर्ताव किया था। आखिरी पेज जो इसका चैप्टर का है, ये जनाब चल गए हैं। ये जी नवाब साजिदुद्दौला को शहीद किया गया जंग प्लासी में। थोड़ा सा अपने पास से बता दें, 1757 मैसूर के सुल्तान टीपू को सरंगापट्टम की जंग में 1799 में शहीद किया गया। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को माजूल करके रंगून कैद किया गया और वहीं पर उनकी फिर वफ़ात हो गई। ये बात भी अपने पास से आपने बता देनी है। नवाब साजिदुद्दौला जंग प्लासी और सरंगापट्टम की जंग थी। सरंगापट्टम इलाका था जहाँ पर जंग हुई। मैसूर के वो टीपू सुल्तान उसके नवाब थे। लॉन्ग क्वेश्चन की बारी है, सीधे सीधे लॉन्ग हैं। करारदाद लाहौर पर नोट लिखें, पेज नंबर 15 और 16। ये जी आपका लॉन्ग नंबर 1 शुरू हो जाएगा। पहले वही पूरी बात बतानी, आप फुल करना है। चलते चलते ये आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मुस्लिम नुमाइंदों के कन्वेंशन में दूर, ये देखें वही इबाम है जिसको बाद में फिर एक स्टेट के तौर पर दिल्ली कन्वेंशन में दूर के, हम थोड़ी देर पहले दिल्ली के सवाल पढ़ चुके हैं। यहाँ तक करना आप, ये वाला तारीखी तस्वीर है जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जुनाब बाबाए कौम सदारत कर रहे हैं करारदाद लाहौर की। काबीना मिशन पर रोशनी डालिए। रोशनी ताज वगैरह से नहीं डालनी, रोशनी का मतलब यह है कि इसके बारे में नोट लिखना है। ये ना माचिस की तीली लगा कर रोशनी डालने की कोशिश करें और पूरा सवाल ही रोशन होकर ख़त्म हो जाए, बुझ जाए, ऐसा नहीं करना। काबीना मिशन आगे, कैबिनेट मिशन। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1946 3 अरकान थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफन क्रिप्स, वही क्रिप्स मिशन वाले, और A.V. अलेक्जेंडर। और आगे फिर इनके बुनियादी नुकात क्या थे। यूनियन बनाई जाएगी, सूबों को तकसीम, दाखिली खुद मुख्तारी दी जाएगी, अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी, और यहाँ तक जनाब मंजूरी से वापस ले लिया। अगला सवाल जी, 3 जून के मंसूबे से क्या तमाम अहम वाक़यात बताने हैं 3 जून से लेकर और सुबह आज़ादी तक। पेज 19, 20 एंड 21। लो जी, 3 जून का मंसूबा, लम्बा सवाल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले बरतानी में वज़ीर-ए-आज़म क्लेमेंट एटली ने ऐलान किया। उसके बाद वायसराय लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भेज दिया गया।
फिर उन्होंने 2 जून को मंसूबे का ऐलान किया और 3 जून को मंजूरी कर दी। मंसूबे के अहम नुकात थे सूबे की तकसीम किस तरह होगी, शाही रियासतें, फिर इस पर अमल दरामद कैसे हुआ, पंजाब और बंगाल के इजलास में सूबों को तकसीम का फैसला कर दिया गया, गैर मुस्लिम अक्सरी इलाके हिंदुस्तान में चले गए, मुस्लिम वाले पाकिस्तान में चले गए, शाही रियासतों ने अपने अपने फैसले कर लिए सवाए 4 रियासतों के कश्मीर वगैरह, फिर ज़िला सिलट, फिर सूबा सरात किधर गया, सिंध पाकिस्तान में शामिल हो गया, बलोचिस्तान के शाही जरके ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। और ये जनाब चलता चलकर पाकिस्तान की पहली दसूस असम्बली का इजलास हुआ 11 अगस्त 1947 को, और पहले गवर्नर जनरल बन गए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए लियाकत अली ख़ान। पाकिस्तान बनने तक, यहाँ तक हिंदुस्तान में बरतानी इस्तेमार हिकमत अमली, यहीं से सवाल शुरू हो रहा है कि हिंदुस्तान में किस तरह अंग्रेज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, उस पर आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान पे कैसे कब्ज़ा किया, जोड़ तोड़ करके डिवाइड एंड कंकर या डिवाइड एंड रूल एक बड़ा फार्मूला था इनका कि स्टेट्स को अलहदा करते जाओ दिल्ली से और उन पे एक एक करके कब्ज़ा करते जाओ, इस्तेमाल करो एक दूसरे के ख़िलाफ़। हिंदुस्तान के ज़माने में दुनिया का सबसे अमीर सबसे बड़ी माशी ताकत थी जिसको सोने की चिड़िया कहते थे। किताब में भी ये बात कहीं लिखी हुई लिखा हुआ है। 300 साल अंग्रेज़ों ने तकरीबन हुकूमत की थी इस पे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम हुई और पाकिस्तान इंडिया 1947 में बने, तो ये तो तकरीबन 350 साल कह सकते हैं। और ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा मशीनी सनतों की बुनियाद रखी। उन्होंने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत काम की है। ये जो आज दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम है वो उनका बना हुआ, रेलवे ट्रैक सारे उनका बना, टेलीग्राफ का जाल बचाएगा, कानूनी जदीद तरीके राय किए गए, मशीनी सनतों की बुनियाद रखी गई। और यहीं से फिर आखिरी सवाल शुरू हो रहा है कि कायद-ए-आज़म का इसमें जो है वो क्या किरदार है तख्लीक पाकिस्तान की तहरीक में। तो यहीं से ये आखिरी सवाल है, तख्लीक पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का क्या किरदार है। यहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पर चैप्टर ख़त्म होगा वहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। वहीं से सवाल चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 3। मगर इसके लिए पहले टोन सुने और उसके बाद फिर इसके लिए चलते हैं अगले चैप्टर्स के, करते हैं पहले एक्सरसाइजें। लेकिन जैसे मैंने कहा है ये अगली वीडियो में शुरू होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। पानी शानी पी लूँ फिर शुरू करते हैं काफ़ी चेक के बाद अगला लेक्चर।